नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्स के बारे में, यानी कि जो कील हो जाती है दोस्तों हमारे पैरों पे हो चाहे हमारी हथेलियों पे हो, तो उन कील के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम आज ये भी जानेंगे कि क्या कारण होते हैं जिस वजह से हमें कॉन, ये कील और दोस्तों एक कैलस जिसे हम कहते हैं, तो इसकी हम परेशानी हो जाती है। और हम जानेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स होंगे और आखिर में हम जानेंगे इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अगर कॉन की शिकायत है, कील की शिकायत है पैरों पे, पंजों पे, हथेलियों पे, साथ ही साथ दोस्तों अगर इसमें बहुत ज्यादा पेन भी आकर आपको बनता हो स्पेशली चलते टाइम, तो उन सभी के लिए मैं आपको इफेक्टिव मेडिसिन भी आज बताऊंगी जिसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी जो आपकी कॉन की प्रॉब्लम है वो जड़ से दोस्तों खत्म हो पाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास ही में बेल आइकन है उसे भी आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, कॉर्न यानी कि जिसे हम कील कहते हैं, कैलस कहते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो होता है वो होता क्या है। सबसे पहले अगर हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो चमड़ी होती है दोस्तों, अगर इसके अंदर हमें कोई उभरी सी हमारी जैसे नॉर्मल स्किन है तो उससे उभरी हुई सी अगर आपको कोई पर्टिकुलर सरफेस देखने को मिले, बहुत ज्यादा दोस्तों हार्ड है, कड़क सी है और उभरी हुई सी रेज स्किन है, उसमें दोस्तों बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, यानी कि आप उससे अगर आप ऐसे टच करोगे दोस्तों तो बहुत ज्यादा खुदरी खुदरी सी आपको वो दिखेगी दोस्तों, तो जिससे हम दोस्तों कॉर्न के फ्रेंड्स, ये जो कॉर्न होते हैं सबसे ज्यादा मेनली देखा गया है आपके फुट पे, यानी कि जो आपके पंजे होते हैं दोस्तों वहां पर ये आपको कॉर्न की शिकायत सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि इसका जो मेन कारण होता है हम वो भी आज इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि कहां पर हमें ये कॉर्न की समस्या देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा फुट पे देखने को मिलती है, पंजों पे देखने को मिलती है, पैरों पे देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो हमारी हथेलियां होती है, इसके जो ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर भी हमें जो है कॉर्न की समस्या देखने को मिलती है। फिंगर्स जो होते हैं दोस्तों यहाँ पर भी आपको कॉर्न की समस्या दोस्तों हो सकती है। तो अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या कारण होते हैं जिस वजह से हमें ये कॉर्न की, कैलस की यानी कि कील की दोस्तों जो है प्रॉब्लम हो जाती है। कॉर्न होते हैं, इसका मुख्य कारण होता है फ्रेशर, यानी कि अगर आपका ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पर बहुत ही ज्यादा फोर्स लगता हो, फ्रेशर लगता हो, मतलब उस पर दबाव पड़ता हो दोस्तों, ऐसा जो आपका सरफेस एरिया है, ऐसी स्किन का जो आपका पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कि आपके पैर हो गए हैं, पंजे हो गए हैं, हमारी जो एड़ियां होती है दोस्तों, वो जो पंजे होते हैं हमारे, ये हथेलियां होती है दोस्तों, इन पे इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि जैसे अगर आप राइटर्स हो यानी कि आप लिखते हो तो उस वजह से क्या है फोर्स लगता है आपके यहाँ फिंगर्स पे, तो उस वजह से आपको यहाँ पर कैलस, कॉर्न की समस्या हो सकती है। यहाँ पर आपको देखा गया है मोस्टली कॉर्न की समस्या वो इसीलिए क्योंकि अगर आप जैसे कि ड्राइवर्स हो, आप गाड़ी चलाते हो लॉन्ग टाइम से, तो इस वजह से आपके बार बार यहाँ पर फ्रिक्शंस लगता है, फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है स्किन के ऊपर, तो उस वजह से आपको यहाँ पर कॉर्न की यानी कि कील की समस्या दोस्तों हो सकती है। अगला जो फ्रेंड्स हमारे जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, फुट होते हैं, तो वहां पर कॉर्न्स की समस्या इसीलिए सबसे ज्यादा कॉमन है क्योंकि अगर उनका बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग का काम है, यानी कि बहुत ज्यादा अगर उनका लॉन्ग स्टैंडिंग का काम है, बहुत देर तक अगर वो खड़े रहते हैं, ऐसा उनका वर्क है, तो उस वजह से पूरा बॉडी का जो वेट होता है वो पूरा उन पैरों के ऊपर लगता है, जिस वजह से फोर्स लगने के कारण, रगड़ लगने के कारण बार बार पैरों की, या फिर अगर आप पैर को खींच के चलते हैं उस वजह से हो सकता है दोस्तों। अगर आप वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, तो उस समय आप अपने पैरों को घीस के चलते हैं तो उस वजह से भी आपके पैरों की जो स्किन होती है वहां पर फ्रिक्शन लगता है, फोर्स लगता है, तो उस वजह से भी आपको वहां पर कॉर्न का डेवलपमेंट होना यानी कि कॉर्न बनने की समस्या हो सकती है। या फिर दोस्तों अगर आप बिना चप्पल के, बिना शूज के अगर आप ज्यादा चलते हो या फिर शॉक्स नहीं पहनते हो, शॉक्स वियर नहीं करते हो, विदाउट शूज अगर आप वॉकिंग ज्यादा करते हो फ्रेंड्स, तो उस वजह से भी फ्रिक्शन, फोर्स लगने के कारण आपकी स्किन के ऊपर आपको कॉर्न की समस्या दोस्तों हो सकती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप एल्बो पे भी दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे जो एल्बो होती है तो इधर भी हमें कॉर्न की समस्या हो सकती है। अगर आप लगातार इसके ऊपर आपका फोर्स लगता है, बैठे रहने वाला काम है, इस पे अगर आपका एल्बो पे फोर्स लगता है तो उस वजह से भी वहां पर कॉर्न का डेवलपमेंट होना यानी कि कॉर्न जो है दोस्तों बन सकता है। तो अब फ्रेंड्स जान लेते हैं कि अगर आपको कॉर्न की समस्या है, मान लीजिए फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर आपकी हथेलियों पे कॉर्न्स हैं
तो आपको कैसा वो कॉर्न दिखेगा, तो आपको सबसे पहले आपकी जो नॉर्मल स्किन होगी तो उससे थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, यानी कि थोड़ा सा रेज्ड होगा वो पर्टिकुलर कॉर्न। साथ ही साथ उस बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको बहुत कड़क सा वहाँ पर महसूस होगा फ्रेंड्स, और साथ में चुभन भी उसमें हो सकती है। और फ्रेंड्स वो एरिया बहुत ज़्यादा रफ होगा, यानी कि आप उसका टच करोगे तो बहुत ज़्यादा खुदरा सा दोस्तों वो दिखेगा, कड़क सा आपको दिखेगा। तो ये तो दोस्तों आपको कॉर्न की समस्या हो, ऐसा आपको कॉर्न जो है दिखेगा। मेनली जो है ये फूट पे ही देखने को मिलता है, यानी कि आपके जो पैर का जो निचला हिस्सा होता है दोस्तों वहां पर ही होता है, क्योंकि मोस्टली हमारा पूरा बॉडी का वेट हमारे पैरों के ऊपर होता है। और पैरों के ऊपर होने की वजह से दोस्तों हमारा पैर अगर हम चलते हैं तो फ्रिक्शन हो लगता है, फोर्स लगता है, प्रेशर ज्यादा पड़ता है फ्रेंड्स पैरों के ऊपर। तो जिस वजह से उसकी जो स्किन होती है, हमारे पैरों की जो स्किन होती है, वहां पर कॉर्न बनने की चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब बढ़ते हैं इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर, यानी कि क्या ऐसे इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होगी जिसका अगर आप यूज करते हैं तो आपको कॉर्न की जो समस्या है वो दोस्तों खत्म हो पाएगी। चाहे आपके पैरों पे हो, हथेलियों पे हो, पंजों पे हो, पाम पे हो दोस्तों, तो उन फिंगर्स पे हो तो भी आपकी जो है प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। तो सबसे पहले और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है वो है थूजा 200। दोस्तों थूजा 200 आप सभी जानते होंगे, किसी भी टाइप की ओवरग्रोथ हो, हमारी स्किन अगर बढ़ चुकी हो, चाहे इन केसेस ऑफ वॉट्स ही देख लो दोस्तों, तो किसी भी टाइप की रेज स्किन हो, उठी उठी सी स्किन हो, उभरी स्किन हो, खुरदुरी सी अगर स्किन हो, बहुत ड्राई हो, तो उन सभी के लिए, ओवरग्रोथिंग के लिए दोस्तों हमारी थूजा बहुत ही अच्छे काम करती है। तो इस थूजा 200 मेडिसिन को आपको 30 ml या फिर दोस्तों आप इसे एसबीएल की या शॉबे की परचेस कर सकते हैं। 30 ml परचेस कीजिएगा और इस मेडिसिन थूजा 200 को आपको कम से कम दिन में 3 बार, 2 बूंद दिन में 3 बार आपको कम से कम लेना है। थूजा 200 को आपको 3 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे लेना है, यानी कि 3 बूंद 3 बार कम से कम दिन भर में आपको लेना है। सुबह दोपहर शाम ले लीजिए या फिर सुबह दोपहर रात भी आप इसे ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस मेडिसिन को आप जरूर लीजिए, क्योंकि ये किसी भी टाइप की ओवरग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी काम करती है। तो कॉर्न के लिए भी दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करेगी। सेकेंड जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो हमारी है एंटिम क्रूड 200। एंटिम क्रूड 200 भी दोस्तों ओवरग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है, स्पेशली जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, यानी कि खुदरी खुदरी सी रूखी सी स्किन है, तो उसके लिए अच्छी काम करती है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रफ और रेज्ड एरिया हो जाता है, जैसे कि आप कॉर्न में होता ही है फ्रेंड्स, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो इस मेडिसिन को भी आपको 3 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे लेना है, यानी कि 3 बूंद कम से कम दिन में 3 बार आपको जरूर लेना है। जो आप प्रीवियसली थूजा 200 मेडिसिन लेंगे तो उसके आपको 15 मिनट्स के गैप से ही आपको ये मेडिसिन जो है लेना है। तो फ्रेंड्स इन दोनों ही मेडिसिन को आपको अपनी जुबान पे, अपने टंग पे जो है इसकी 3 ड्रॉप्स जो है वो डालना है, और ऐसे कम से कम दिन में 3 बार जो आपको जरूर जो है इसका यूज करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स, ये अब मैं आपको लगाने की बताती हूँ, यानी कि जो आपको पर्टिकुलर कोन वाला एरिया है, कैलस वाला यानी कि जो किल वाला एरिया है, उस पे आपको इसे कम से कम दिन में 3 से 4 बार अब उस कॉर्न वाली हिस्से पे आपको लगाना है। ये दोस्तों है थूजा मदर टिंचर, यानी कि जो थूजा 200 जो हमने प्रीवियसली बात करी है वो मेडिसिन खाने की है, और ये जो थूजा मदर टिंचर यानी कि जिसे हम थूजा क्यू के नाम से भी कहते हैं, तो ये जो मेडिसिन है ये आपको जो है अपने जो पर्टिकुलर कॉर्न वाला हिस्सा है दोस्तों उस पर इसे लगाना है। और कैसे आप लगाएंगे, दिन में कम से कम 3 से 4 बार आप अपने पर्टिकुलर उसी कॉर्न वाले एरिया पे लगाइए, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो कॉटन की हेल्प से भी जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इन मेडिसिन, इन तीनों ही मेडिसिन को आपको कम से कम जो है 2 से 3 महीने आपका रेगुलर इस्तेमाल करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका कॉर्न है यानी कि जो बड़ा हुआ आपका स्किन का पर्टिकुलर एरिया है जिसे हम कॉर्न कहते हैं, तो वो जो कॉर्न है दोस्तों वो धीरे धीरे गल जाएगा, और धीरे धीरे दोस्तों वो बिल्कुल जो है जो रेज स्किन हो गई है, उठी हुई थी स्किन जो है दोस्तों आपकी, वो बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाएगी और वो अंदर से ही दोस्तों पूरी तरह से खत्म हो पाएगा। तो इसका आप कम से कम रेगुलर इस्तेमाल जरूर कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नीचे दिए लाइक के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। पास ही में बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच
सके। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।